नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। भारत की भूमि संतों ऋषियों मुनियों की भूमि रही है। हमारे देश भारत में बड़े बड़े संत ऋषि मुनि जन्म लेते रहे हैं, जो अपने ज्ञान अध्यात्म धर्म दर्शन से न सिर्फ दुनिया को शिक्षित करते थे बल्कि जीवन जीने का रास्ता दिखाते थे। भारत में ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, जिनमें से ज्यादातर 200 या 400 साल पहले ही जन्म हुआ उनका और रहे, लेकिन पिछले 100-150 साल में भारत में दो ऐसे ऋषि हुए जिनका नाम पूरी दुनिया में हुआ, जो जिनके अनुयायी पूरी दुनिया में रहे। एक तो है स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन आज ज्ञान सरिता की इस वीडियो में हम जिस ऋषि के बारे में बात करना चाहते हैं वो है रमण महर्षि, 20वीं सदी के महान संत एवं ऋषि। और इनके अनुयायी भारत से लेकर विदेशों तक थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े विद्वान, लेखक, विचारक, दार्शनिक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक इनके भक्त थे, शिष्य थे, जो उनसे मिलने भारत आते रहते थे। रमण महर्षि दक्षिण भारत में रहते थे। तो आज की इस वीडियो में हम श्री रमण महर्षि के बारे में जानेंगे एवं इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रमण महर्षि का जन्म 30 दिसंबर सन 1879 में मदुरई तमिलनाडु के पास तिरुचुली नामक गांव में हुआ था, यानी ये दक्षिण भारत में जन्मे थे। माता पिता ने इनका नाम वेंकटरमण अय्यर रखा था। ये अपने पिता सुंदरम अय्यर की 4 संतानों में से दूसरे थे, यानी अपने पिता की दूसरी संतान थे। अब बात करते हैं रमण महर्षि की शिक्षा के बारे में। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकटरमण में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। वे एक सामान्य बालक के रूप में ही विकसित हुए थे। जब वो 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। फिर वो अपने चाचा सुब्ब अय्यर के साथ मदुरई में रहने लगे। यद्यपि वह तीव्र बुद्धि एवं तीव्र स्मरण शक्ति से संपन्न थे, किंतु फिर भी अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। वेंकटरमण बहुत गहरी नींद सोते थे। अगर कोई उन्हें पीट भी दे तो वो नहीं उठते थे। जो महर्षि रमण थे उनके बारे में खास बात यह है कि वो बहुत ही गहरी नींद में सोते थे जब वो अपनी बाल्यावस्था में थे। तमिलनाडु में एक पर्वत है अरुणाचल। बचपन से ही रमण को लगता था कि अरुणाचल में कुछ रहस्यमय है जिसको समझना जरूरी है। जब वह 16 साल के थे तो उनके यहाँ एक बुजुर्ग मिलने आए। वो अरुणाचल पर्वत से आए थे। अरुणाचल से आने की वजह से वेंकटरमण उनसे बहुत कुछ पूछने को उत्सुक हो गए। अरुणाचल पर्वत के लिए उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। जो रमण महर्षि थे उनको लगता था कि अरुणाचल पर्वत जो है बहुत रहस्यमयी है, वहाँ बहुत कुछ आध्यात्मिक है। एक दूसरी घटना ने रमण का ध्यान अरुणाचल की ओर आकर्षित किया और उनकी गहरी आध्यात्मिक भावना को जागृत किया। उन्होंने 63 सेव संतों से संबंधित एक धार्मिक पुस्तक पढ़ी। इसको पढ़कर वह बहुत रोमांचित हुए। पुस्तक में दिए गए पवित्र संतों के उदाहरण उनके हृदय को छू गए। इसने उनके हृदय में त्याग और परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम की भावना को जागृत कर दिया। यानी इस पुस्तक को पढ़ने के बाद श्री रमण महर्षि जो है अध्यात्म के प्रति जागृत हो उठे। बालक रमण के जीवन में एक और घटना घटी जिसने उन्हें पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दिया। एक दिन रमण एकांत में अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर बैठे थे। अचानक से उन्हें मृत्यु का भय हुआ। वो शांत होकर लेट गए। उन्हें ये आभास हुआ कि जैसे उनका शरीर मर गया हो, दुनिया के लिए उनका बोध खत्म हो गया हो। जो कुछ भौतिक था वो सब खत्म हो गया है। अचानक रमण को एहसास हुआ कि इतना सब खत्म हो जाने के बाद भी उनके भीतर कुछ जिंदा है, कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता। यहीं से उन्हें आभास हो गया कि भौतिक दुनिया तो एक झूठ है, सत्य तो सिर्फ एक है और वो है आत्मा, यानी वो ऊर्जा जो कभी नहीं मरती। हम वास्तव में वही आत्मा या ऊर्जा हैं जिसका कभी नाश नहीं होगा। रमण महर्षि को यह एहसास हो गया। इस घटना के बाद युवा ऋषि का जीवन अचानक बदल गया। जो वस्तुएं पहले मूल्यवान थी उन्होंने अपना मूल्य खो दिया। 17 वर्ष की आयु में ही रमण एक पूर्ण योगी बन गए। इस घटना के बाद वे तिरुवन्नमलाई पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे अरुणाचलेश्वर मंदिर में पहुंचे। तब उन्होंने अपने आप को एक भूमिगत स्थान पर स्थानांतरित कर लिया और समाधि में डूब गए, जिसे आजकल पाताल लिंगम के नाम से जाना जाता है। कुछ समय पश्चात महर्षि अरुणाचल पर्वत पर विरूपाक्ष नामक गुफा में रहने लगे। यहीं पर 1902 में शिव प्रकाशम पिल्लई नामक व्यक्ति रमण के पास 14 प्रश्न स्लेट पर लिख कर लाए। इन्हीं 14 प्रश्नों के उत्तर रमण की पहली शिक्षाएं हैं। ये जो 14 प्रश्न श्री शिव प्रकाशम पिल्लई लेकर आए थे, इसका जो जवाब दिया
श्री रमण महर्षि ने, और ये जवाब उन्होंने अपनी समाधि से निकलने के बाद विरूपाक्ष गुफा में जब वो रहने लगे थे तब दिया था। यही उनकी पहली शिक्षा बनी। रमण महर्षि ने इसी अरुणाचल पर्वत में रहकर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी। उनकी शिक्षा अद्वैतवाद की थी, यानी वो ये मानते थे कि जीवन देने वाला और जीवन पाने वाला एक ही है। प्रकृति की हर वस्तु में एक ही आत्मा है। पूरा संसार एक ही ऊर्जा से संचालित है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। दुनिया में जो भेद दिखता है वो सिर्फ हमारी अज्ञानता की वजह से है। यदि हम सत्य को जान लें तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे और हम आनंद में डूब जाएंगे। और सत्य को जानने का एक ही तरीका है कि खुद को जानो। जब आप खुद को जान लोगे तो आप समझ जाओगे कि आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो। आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता और आपके होने के लिए आपको दुनिया के किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपका सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा तो आप दुनिया की माया को समझ जाओगे और आपका सारा दुख मिट जाएगा और आप हमेशा हमेशा को आनंदित होगे। तो श्री रमण महर्षि की जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उनकी मुख्य शिक्षा ये थी कि इंसान जो है वो पहले खुद को जाने। ये इंसान को ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। वे कहते थे खुद को पहचानना सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हो। तो श्री रमण महर्षि की शिक्षा का मुख्य जोर इस बात में था कि लोग खुद को जाने। लोग अपने अज्ञानता की वजह से ही ज्यादा दुख पा रहे हैं। रमण महर्षि अपनी इन्हीं शिक्षाओं की वजह से देश दुनिया में पहचाने गए। उनके अनुयायी न सिर्फ देश में थे बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़ी संख्या में उनके अनुयायी थे। विदेशों में जो उनके अनुयायी थे उनमें बड़े बड़े विचारक, शिक्षक, लेखक, विद्वान, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वे सब रमण महर्षि से मिलने के लिए रमण आश्रम की यात्रा करते थे। ब्रिटिश दार्शनिक, विद्वान, लेखक एवं पत्रकार श्री पॉल ब्रंटन, जो कि 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आध्यात्मिक जिज्ञासु के रूप में जाने जाते हैं, का भगवान श्री महर्षि रमण से विशेष जुड़ाव रहा है। पॉल ब्रंटन ने अपनी आध्यात्मिकता की खोज एवं श्री रमण महर्षि से मुलाकात का विस्तृत वर्णन अपनी 1931 में प्रकाशित पुस्तक ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया एवं द सीक्रेट पाथ में किया है। इन पुस्तकों के प्रकाशित होते ही पश्चिम में तहलका मच गया। तो जो पॉल ब्रंटन है, जब इन्होंने अपनी दो पुस्तकें श्री रमण महर्षि के बारे में भारत की आध्यात्मिकता के बारे में लिखी, जिनमें से एक थी ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया एवं दूसरी थी द सीक्रेट पाथ, जब ये लिखी और प्रकाशित की तो पश्चिम की दुनिया में तहलका मच गया। महर्षि रमण की प्रसिद्धि रातों रात इतनी बढ़ गई कि संपूर्ण यूरोप एवं अमेरिका में आध्यात्मिक चर्चाएं होने लगी। पश्चिम में श्री रमण महर्षि की ख्याति इतनी बढ़ गई कि प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक प्रभावशाली विचारक कार्ल जुंग एवं विख्यात ब्रिटिश उपन्यासकार डब्ल्यू समरसेट मॉम तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्वान आर्थर ऑसबोर्न उनके अनुयायी बन गए। यानी बड़े बड़े विद्वान, विचारक, दार्शनिक श्री रमण महर्षि के बारे में जानने के बाद उनके अनुयायी हो गए, उनके शिष्य बन गए और भारत उनसे मिलने आए। श्री रमण महर्षि की शिक्षाओं का परिचय आर्थर ऑसबोर्न ने अपनी पुस्तक द टीचिंग ऑफ रमण महर्षि इन हिज ऑन वर्ड्स में दिया है। कुल मिलाकर अरुणाचल के श्री महर्षि रमण एक विश्व गुरु के रूप में भारत के महान आध्यात्मिक संत थे। उनकी ख्याति अरुणाचल के महान योगी के रूप में पूरी दुनिया में हुई। 1950 में अपनी मृत्यु तक श्री रमण महर्षि अपने आश्रम से दुनिया को आध्यात्मिकता का ज्ञान देते रहे। उनका आश्रम चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में स्थित है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके आश्रम का दर्शन करने जाते हैं। तो ये थे श्री रमण महर्षि, 20वीं सदी के महान संत एवं महान ऋषि। तो जो रमण महर्षि थे, इन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान एवं दर्शन से दुनिया को आलोकित किया, रोशन किया, बल्कि भारत की विश्व गुरु की छवि को भी बहुत मजबूत किया। ऐसे संत अब बहुत कम पाए जाते हैं जो सच्चे मायनों में लोगों की सेवा करना चाहते थे, सच्चे मायनों में लोगों को जीवन पथ का सही जीवन पथ दिखाना चाहते थे। क्योंकि आजकल जितने संत पाए जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को ठगने वाले पाए जाते हैं, पर हमारे कुछ ऐसे महान संत ऋषि रहे हैं जिन्होंने सचमुच में भारत का नाम किया है, लोगों को उनके जीवन के दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया है एवं जीवन के सत्य से उनका परिचय कराया है। तो यही जानकारी श्री रमण महर्षि के बारे में आपको देनी थी, जो एक महान संत हैं। जब भी आपको मौका मिले उनसे जुड़ी किताबें पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।